अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज द 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा एंड ऑफ कोर्स आप लोग हमें देख रहे हैं ओनली ऑन चैनल 21। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है कि इतनी सारी चीजें, मेरा इयरिंग गिर गया ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। और बात हम कर रहे थे कि आज 2025 में आई बिलीव हमने क्या क्या नहीं देखा। जो लोग 90s में पैदा हुए हैं, हमने दौर वो भी देखे हैं कि बगैर सेलफोन वाला दौर भी देखा है, फिर हमने कोविड वाली पेंडेमिक भी देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी, और हम वॉर भी देख रहे हैं। सो यस, आई थिंक द 90s की जो जनरेशन है, हमने हर तरह का दौर देखा है एंड इट्स रियली नाइस एंड इट्स आल्सो रियली सैड। पर जब बात होती है दैट इस हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारी दो प्यारी खवातीन हैं। आपने उनके टिकटॉक्स भी फॉलो किए होंगे, एक तो ब्लॉगर भी है, उनकी शादी भी हुई थी, बड़ी फेमस भी हुई थी इनकी शादी। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं राबिया अली एंड आलिया सत्तार को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं एंड दो बहुत ही प्यारी खवातीन हैं। सो यस, वी हैव राबिया अली एंड आलिया सत्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सबसे पहले शादी मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी गई तुम्हारी शादी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरे इंस्टाग्राम ने देखा और हैरान हुआ। कैसी गई शादी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। Okay. और मुझे ये बताओ, फर्क क्या होता है फ्रॉम सिंगल टू शादीशुदा? सिंगल टू शादीशुदा, ये मैं सच बोलूंगी कि हाँ, थोड़ा नहीं, झूठ बोलो। थोड़ा फर्क आता है हस्बैंड में आ जाता है। क्या कि वो सोचता है अब ये मेरी है, तो थोड़ी रुकावटें आ जाती है, थोड़ी सी आ जाती, मगर शुरू हो गई है। जैसे रुकावट, जैसे कि हाँ ऐसे नहीं पहनो, ये नहीं करो। मैंने बोला ओ रुको, संभालो, ये कॉन्ट्रैक्ट था ब्राइडल में कि मेरी मर्जी के कपड़े में पहनूंगी। ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदरवाइज सब सेम ही सेम है। ओके। आई थिंक अगर कोई इंसान आपसे शादी करता है, वो इंसान अच्छाई और बुराई के साथ करनी चाहिए, ठीक है। बाकी इंसान अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बदले, वो एक अलग चीज होती है। कभी भी बदलना नहीं किसी के लिए, पर अगर आपको भी पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं दिल में है क्या मेरे अंदर वो दो मुंह वाले कीड़ा भी है, मुझे ये करना भी है, लेकिन बात तो सही है उसकी, तो फिर मुंह छुपा कर बोलो ओके। हाँ, मतलब यू नो, ये करना बहुत जरूरी होता है। और ऑन दी अदर हैंड, तुम्हारी शादी भी एक मसले, इधर तो शादीशुदा माशाल्लाह खुश रखे अल्लाह, मौला सलामत रखे। तुम बताओ, तुम्हारे पीछे जो लोग लगे हुए थे उनका क्या हुआ? हाँ, बस उन लोगों का काफी हद तक मैंने मसला सॉर्ट आउट कर दिया। इनकी तो लड़ाई टिकटॉक पर चल रही थी, और जब आपके शो से हम गए थे ना मतीरा, तो और लड़ाई उसके हुई। बाद जो थे ना लोग, हाँ, वो और मतलब कि इन्वॉल्व हो गए थे उस चीज में। और फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को ऐसी शट अप कॉल दी ना। मैं कहा देखो, मेरी लाइफ है, जब 10 साल से मैं हैंडल कर रही हूँ ना, तो मैं परेशानियां भी मैं देखी हैं, सुख भी दुख भी मैंने देखे हैं। तो किसी का राइट नहीं बनता कोई भी बाहर की कोई चुड़ैल डायन आकर मेरे हस्बैंड को बोले कि ये क्या ले रही है, मतलब ये मतलब हाँ, अच्छे में हम हैं तो फिर बुरे में भी हम ही रहे ना साथ। तो मैं कहती हूँ लोगों को पता नहीं यार क्यों तकलीफ होती है। तो वो अभी तक नहीं गई? नहीं, अब तो समझे चले गई है। मतलब ये यूटर्न ले लेकर आ रही है क्या? माय पॉइंट इज दैट। शुक्र है गाइस, आप बताएं, अगर आपके बंदे के पीछे कोई लग जाए तो उसको कैसे डील करोगे? और क्या आप लोग एक होता है ना, बंदों को क्या फील होता है? आई थिंक बंदों को ऐसा लगता है कि वो कोहिनूर हो जाता है। एग्जैक्टली, दो औरतें मेरे लिए लड़ रही है, वाह 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 वाह। मतलब उसका जो एक होता है ना शांत वाला कीड़ा, वो और डबल स्टेरॉइड से बढ़ जाता है। ओह, मैं हूँ वो तुर्रम खां जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है। बंदा बांदरा हो या कॉकरोच हो, लेकिन तुर्रम खां संभल जाते हैं। ओह, मैं हूँ। सो आई थिंक जितने भी लोग राबिया को एडवाइस देना चाहते हैं, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर कोई बंदी आपकी जिंदगी से जा नहीं रहे, तो बंगाली बाबा का तो बिल्कुल नहीं बता, बिल्कुल, because that is all spam। ये नॉर्मली होता है ना, बंगाली बाबा को कांटेक्ट कीजिए, नो that is all spam। लेकिन अच्छी राय बता। आप बताओ आलिया, अगर कोई आपके बंदे के पीछे लग जाए तो आप क्या करोगे? मैं मुल्क के चेंज कर लूंगी। हाँ, मुल्क, कंट्री चेंज। अबे बंदा छोड़ देगी क्या? नहीं, बंदे को ले जाके कंट्री चेंज। ओके, तो कंट्री चेंज होने वाली है?
हाँ होने वाली भी है। कब होने वाली है? इंशाल्लाह 7-8 महीने के बाद। 7-8 महीने के बाद। तो मुझे इंशाल्लाह। पता है नॉर्मली जो एक होता है वहां से यहाँ आना एक बहुत लैंग्वेज गैप, कल्चर गैप, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, हाँ, इस्तेमाल करते हैं, बहुत। तो उस चीज को कैसे हैंडल किया? क्योंकि उस वक्त जो आलिया आई थी वो बहुत अलग थी। ये वाली आलिया थोड़ी सी डरी भी है, थोड़ी सी उदास भी है, थोड़ी सी शांत भी है, और थोड़ी सी शी जस्ट completed herself. वो वाली ऐसी थी कि जो हूँ वो हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, वो वाली चीजें। असल में मैं न्यू ही आई थी, इनके शो में आई थी हाँ। तो उन्होंने मेरा दूसरा ही कॉन्सेप्ट देखा हुआ था। ये वाली थोड़ी है ना, पाकिस्तान को गौर से देखते बोला ओ ये भी होता है। बहुत सारे धोखे खाए, हाँ। समझे, तो फिर इसलिए अब थोड़ा सा जिंदगी ने दिए धोखे, बट इट्स ओके। It's okay, हाँ। तो आप बताओ, हाउ आर यू मैनेजिंग इट नाउ? कितने लोगों को काटा है दोस्ती से? बहुत लोगों को, एंड इवन इन माय शादी इतने सारे लोग अनइनवाइटेड आए और मुझसे मिल रहे भी। मतलब आई वाज लाइक कि आप लोगों को मतलब अपने आप को ही बोल रही, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही मुझसे मिलने आए हो कि मतलब यू वर नॉट इनवाइटेड। लेकिन बाकी ये कि फेम के चक्करों में भी लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स आए थे, तो दूसरे लोग आ रहे थे कि दोस्ती कर ले, हमें भी ग्रुप में आ जाए, तो ये वाला बहुत हुआ है। एंड इन रियल लाइफ एज वेल, क्योंकि मैं 2 फील्ड से बिलोंग करती हूँ, एक मॉडलिंग फील्ड है और एक इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स की है। तो मैं बोलती हूँ फिर भी इन्फ्लुएंसर अच्छे होते हैं, टिकटॉकर जो मॉडल्स है वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन डे 1 के मतलब हमें थोड़ा इस सेक्टर में डालो दोस्तियां करने, फिर मुझे ही काट देते हैं वो कर। ओके, जब बात होती है इन्फ्लुएंसर और इन चीजों की, असद रई ने आपकी डोली क्यों उठाई थी? ये सवाल है कौम का। किसका? कौम का? पूरी पाकिस्तानी कौम का, कि आलिया कौन से धुन में थी जहां असद रई ने डोली उठाई और उसको ले जा रहा था? वाई आलिया? अच्छा, अभी ऑफिशियल वीडियो मेरी माइयों की नहीं आई, मंडे को पोस्ट होगी। एंड उसमें आप देखो कि डोली उसने नहीं उठाई थी, उसने खाली उठाई थी अपनी वीडियो करने के लिए। तो आपको ये बुरा नहीं लगा कि ये आपका स्पेशल मोमेंट है? ये कोई टिकटॉक की एक दीवार नहीं है, ये कोई एक स्टेज नहीं है कि हर बंदा आकर हाँ स्नैप करके चला जाए। 2 लोगों ने मेरी डोली उठा के स्नैप बनाई और मैंने स्टेयर्स भी उतरी उनके लिए, क्योंकि मैं ऐसी बंदियों में मना नहीं कर सकती। आई डोंट नो, अगर मतलब राबिया मतलब मेरी सिस्टर की तरह है, बिल्कुल पूरी शादी इसने मैनेज की है मेरे साथ, पूरा ध्यान बहनों वाला रखा। इसको पता है, इतना मुझे ये जानती है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती। और इसकी सॉरी टू इंटरप्ट यू आलिया, इसकी शादी में मतलब कि जैसे अभी आपने एक सवाल किया, तुम्हारी डोली असद ने क्यों उठाई, बहुत, अब मैं ये बात कहती हूँ, लोग कैसे हैं, मतलब आप ये सोचो यार, उसका स्पेशल मोमेंट है तो उसको आगे होना चाहिए, वो चाहे कि डोंट यू थिंक अगर आप दरवाजे खोलोगे तो हर तरह का इंसान आएगा? But I don't want to hurt someone. मैंने, उसने बोला वीडियो बनानी है, मैंने बोला ओके दैट्स फाइन। ऑफिशियल वीडियो में मेरे भाई तीनों और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त बाबर है, हाँ। वो है, वो ऑफिशियल वीडियो में वो ही है, डोली लेके नीचे उतरे। हाँ, वो सिर्फ एक वीडियो उन्होंने टिकटॉक पे, और हालांकि मेरे साथ भी कोलैप्स में डाली, मैंने एक्सेप्ट भी की है। ओके, बिकॉज आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी अजीब बनी हुई, बाहर की थिंकिंग है शायद, तो इसलिए मैं बाहर की थिंकिंग, आई थिंक इट्स जस्ट द ट्रॉमा दैट इज स्पीकिंग दैट यू कांट से नो, एंड सेइंग नो इज एक्चुअली गुड। अगर आपके अंदर भी ये मसला है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोचो कि ये बहुत अच्छी आदत है, भाई ये आपके लिए बहुत बुरी आदत है। सच बात बताओ, जो सबसे मीठा दरख्त होता है ना, वो सबसे ज्यादा पत्थर खाता है, क्योंकि हर बंदा उसको सिर्फ तोड़ता है, अपना फायदा निकालता है और चला जाता है। और जिंदगी में इंसान को दूसरों से पहले खुद से प्यार करना चाहिए, और जब आप वो करते हो तो इसका मतलब है आपको एक बॉर्डर लाइन बनानी चाहिए। और बॉर्डर लाइन के लिए क्या लफ्ज होने चाहिए आलिया? No. Say it on the television. No. Thank you. यार literally I had to spell it out for her. So जब बात होती है that I saw you at the wedding also, बहुत सारे लोगों ने ये देखा था, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब डांसेस भी हो रहे थे, like लोग twerk कर रहे थे यार। ऐसा ही है। अब देखिए, हम लोग शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो एक खातून भी थी, वो भी नाच रही थी, वो क्या था? कौन सी खातून? वो एक ब्लॉन्ड खातून थी, वो यूं करके शी इज हर खाला, शी इज हर खाला।
Sorry. I guess she's not from Pakistan, तो उनका बाहर का concept है, and she was over excited. Okay. हर इवेंट में थोड़ा कुछ ना कुछ इशू हुआ है इनके साथ, and yeah. Oh my God. Sorry guys. No, don't be खाला, sorry. खाला है, okay, खाला it's है। okay. But okay, ये तो खाला है, वो तो माफ है। हाँ चलो, खाला तो पर वो माफ है। बंदर कौन थे जो जमीन पर बैठ कर वो अपनी बंदर- टोई दुल्हन और दूल्हे को दिखा रहे थे? तो वाह, क्या है ये क्या था? ये आलिया बताएगी। आलिया, what is this? मैं- मैंने बोला मैं- ओके, और जमीन पर लग गया धड़ धड़ धड़, हाँ। हम लोग खड्डा हो गया है। अगर मतीरा, अगर मैंने कुछ भी बोला ना, हाँ, शादी में मैं सबकी दुश्मन बन चुकी हूँ। क्यों और आपने इसने आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं फौरन मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे बात अच्छी हो चाहे बुरी हो। वही आप वाली बात मैं कहती हूँ, आप किसी को सही बता के बुरे बन जाओ, ना कि आप लोगों से झूठा दिखावा करो, झूठी दोस्तियां करो, और फिर आप बहुत मीठे बन के आप अपने फायदे के लिए किसी को बुरा बन। तो यार उसकी शादी है, आप देखो ना, एक छोटी सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है। Absolutely. और मैं आलिया को सिर्फ वही बात समझा रही थी, और इस बात समझाने के चक्कर में बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे हजरातों को ये लगा तो मुझे कि भाई बताओ किस तरह आप दुश्मन बनी और किस किस के दुश्मन आप बनी? किसकी आप ये बोल रहे हैं कि किसकी नहीं नहीं बनी? क्यों, इसने क्या लड़ाई करी पूरी शादी में? नहीं, बटे कर रही थी? वो मेरे पास आई, मैंने बोला राबिया ये लोगों को फ्रंट में रहना है, क्योंकि ये मेरे खास दोस्त है, आई मीन इट्स माय स्पेशल डे, तो मैं जिनकी क्लोज हूँ वही आगे होने चाहिए। मगर फेम के चक्कर में हर कोई घुस रहा था, तो मैंने राबिया को कुछ नेम्स बता दिए, तो राबिया ने आगे जाके थोड़ा सबसे आगे राबिया मैंने बताई। कहा यार देखें, अब ये वे नहीं होता कि आपने लड़ना ही है, और मेरी आदत है भी नहीं किसी से लड़ने की। अगर कोई मुझसे लड़ता भी है ना, तो मैं कहती हूँ ओके भाई आप सही हैं, मैं गलत हूँ, और मैं साइड पे हो जाती हूँ। तो यार मेरी फ्रेंड है, वो ब्राइड है, वो उतर के तो नहीं बोल सकती एक्सक्यूज मी आप यू नॉट सिट हेयर, आप वहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं। तो यार मैं तो सिर्फ उसके रूल्स को फॉलो कर रही थी जो उसने मुझे कहा, बट इसमें भी लोगों को ये लगा कि नहीं भाई, काफ़ी सारे लोगों ने कहा हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली फॉर सम योर फ्रेंड्स और फैमिली दिस एंड दैट। मैं कहा ओके फाइन, तुम्हारी शादी थी, तुम्हारी शादी अच्छे से गुजर गई, हमें बुरा बनने में कोई मसला नहीं है, हम वैसे ही बुरे हैं। doesn't matter. That was really really good. And लोगों को ये भी सवाल है कि आलिया की शादी में एहसन खान आगा ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जैद अख्तर, हाँ, और उसकी मेरी बहुत अच्छी जो दोस्त NLA करते जी, रहते जो हैं NLA हमेशा। करते हैं, Yes, हमेशा। Zed, shout out to you. जो हमेशा मथुरा जी को अवार्ड मिलते हैं, मुझे भी कभी एक दो मिल जाते नहीं हैं। नहीं, that's good. तो उनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। सो उसने बोला क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने बोला मुझे ना अच्छा सा कोई गिफ्ट कोई सेलिब्रिटी को ला। तो वैसे बात उनको खाली मेहंदी में आनी थी, मगर उनको खुद इतना मजा आया कि वो मेरे दूसरे इवेंट पे भी आए, तो वो फिर लेके आए कि बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड का इवेंट है ये वगैरह। तो वो जैद का क्रेडिट है, जैद ने मेरे लिए That is very nice and Zed is genuinely बहुत हाँ, अच्छा बहुत इंसान सही है। एंड मैं ये बोलूँगी दैट ये वाहिद बंदा है कि वो अपने मतलब अपने बलबूते पर लोगों को अवार्ड्स भी देता है, सारी चीज़ें अरेंज भी करता है, सब कुछ वन मैन आर्मी है। सो मैसिव शाउट आउट, ब्लेस यू। मुझे बताओ ब्राइड्समेड कौन कौन थी? राबिया, हाँ। दुआ, सिद्रा एंड रक्षा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो दूल्हे जनाब को कैसे महसूस हुआ? हाउ इज ही? उसको क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपकी अम्मी और ये सारे लोग भी बाहर से आए होंगे, उन्होंने क्या बोला? मेरी फैमिली तो बाहर के, उनको तो बहुत मज़ा आया। मेरी जो इन लॉज है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मतलब दे आर मोर इनटू इस्लाम देन Okay. सो वो ज़रा हिजाब एंड ऑल करते हैं। तो उनकी बस एक ही कंडीशन थी कि खाने के बाद डांस करना, हम लोग चले जाए तब करना। ओके सो आई जस्ट रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। Okay. दैट्स इट। ओके, मतलब आपने सबको खाना खिलाने के बाद कैलोरी जलाई, हाँ, एक्सरसाइज करवाया। खाना ओके, खाइए अब एक्सरसाइज करो। सो व्हाट, हनीमून का कोई प्लान है? मालदीव्स होके आई हूँ कल। ओके, कैसे लगा मालदीव्स? बहुत अच्छा। पानी शुक्र है टाइम पहले आ गए, वरना जो हालात चल रहे हैं मुझे मतलब। रोक लिया था एयरपोर्ट पे, Okay. रेड सिग्नल था कि मैं फ्लाइट नहीं पकड़ सकती थी। ओह ओके सो देन फिर भी इन्होंने हेडक्वार्टर से बात की एंड मैं आ गई। और ओके, दैट्स नाइस। कैसे कैसे हेडक्वार्टर से बात की और तुम आ गए? आई एम कंफ्यूज, प्राइवेट जेट पर आई हो तुम? नहीं, उन्होंने अब ब्रो ये हम किससे बात कर रहे हैं? कोई अंबानी चल रहा है यहाँ? व्हाट इज दिस पूजा?
अबू धाबी के हेडक्वार्टर में उन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला इनको मालदीव से अबू धाबी पहुंचाते हैं, अगर कोई इशू होगा तो अबू धाबी में रोक लेंगे, क्योंकि ट्रांजिट थी ना, सो दैट्स व्हाई। ओके, दैट इज वेरी नाइस एंड आई थिंक आपका जो एक प्रॉपर वो था, मैं ये बोलूंगी दुल्हन का जो जितने भी नजर के टीके थे ना, वो सारे वो जोकर्स थे जो अपनी औकात दिखा रहे थे किसी की शादी में। ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई, आई थिंक इन्होंने एक अच्छे दिल में मेहमान बनकर आपको बुलाया है, कहीं ना कहीं आपको आप मेहमान ही रहो। चाहिए। हाँ, मेहमान। और ये हमारे अंदर एक इश्यू है खवातीनों में भी, कि जब दुल्हन को हम ओवरटेक कर रहे होते हैं ड्रेसिंग में, ऐसा ही है। गोरे पागल नहीं है कि वो बोलते सिर्फ दुल्हन व्हाइट पहनेगी, इसके अलावा और कोई व्हाइट नहीं अच्छा, पहनेगा। मैंने अपने कार्ड पे भी लिखा था कि नो रेड अलाउ। ओके, क्योंकि आई नो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कि भाभियां रेड पहन के आ जाती है कि ये कि वो ना, तो मैंने अपनी ब्राइडमेट्स को, मगर इनमें इतना सेंस था कि ये रेड पहनने वाली ही नहीं थी वैसे भी। रेड नहीं पहनना चाहिए किसी की शादी में, इट्स हर्ड है। आई मीन ये मतलब पाकिस्तान में फिर भी होता है, आई डोंट नो क्यों। हाँ, ये तो है। तो ये बताओ, तुम इनको टिप्स दे रही हो जो ससुराली को किस तरह हैंडल करते हैं, सिस्टर इन लॉज, मदर इन, हाउ इज द मदर इन लॉ वाला हिस्सा? गुड। तुम बताओ, तुम जवाब दो, ये तो बोलेगी नहीं। नहीं, ये बाकी में जैसे इसने कहा ना, गुड। बाकी में इसकी जो सास है ना, शी इज़ अ वेरी लवली लेडी और बहुत डिसेंट है। और वो जब मैं उनसे पूरी शादी में ही, जाहिर सी बात है शादी से पहले भी जब उसकी दुआएं खैर थी, उससे पहले भी मेरी बहुत अच्छी खातून है, डिसेंट है। मतलब कि कुछ सासें होती हैं ना कि यार आपकी बहू है, ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे उठ रही है, ऐसे नथिंग, वो बस अच्छी चिल रहने वाली हैं कि भाई आप लोग खुश रहो। और मैं कहती हूँ ऐसी सासें होनी चाहिए जो कहें कि यार आप लोग खुश रहो, क्योंकि सासें ऐसी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, जैसे मैंने आपको आज से 5 साल पहले कहा था, मेरे सास और ससुर बहुत सपोर्टिव हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ जैसे मेरी शादी बहुत अच्छे से चल रही है, चलिए अल्लाह पाक तुम्हारी शादी को बहुत कामयाब करे और तुम बहुत खुश रहो। चलो, दैट इज वेरी नाइस। और ये एक अच्छी दोस्ती दुआ करती है, एंड इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक, इतनी हार्ड, मतलब दिल बहलाने वाली, इतनी प्यारी प्यारी सेंसिटिव बातें हो रही है। पर एनीवेज, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। guys are watching 21mm। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जितने भी जो लोग हैं, जो आजकल जो चल रहा है, लोग बोलते हैं इतना जंग हो रहा है, ये हो रहा है। आप बताइए क्या हो रहा है? वो दूसरी साइड पर तो ये दिखाया है कि हमारी तो ऐसे बजी हुई है कि हम बैठ नहीं पा रहे। इधर बैठ कर देखो, हम बैठ कर शोज भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप बताओ, ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो हो रहा है इतना बड़ा डुजुम्बा उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? यही बोलूंगी कि ये वहाँ की जो मीडिया है ना, वो तो ये भी फैला रही है कि हमारा आर्मी चीफ पकड़ लिया है उन्होंने, और रॉकेट गिरा दिए, बम गिरा दिए। इंडिया वालों के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं और वहाँ के जो चैनल वाले जो वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, उनको पकड़ के ये कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो लोग कह रहे हैं भाई क्यों बोलें मुर्दाबाद? पाकिस्तान भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। तो जो जंग की वजह है आप उसको पकड़ो ना, बीच में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया वालों को क्यों लड़वा रहे हो? हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये जंग जो है ना, ये जंग सिर्फ इस चीज़ की है कि वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी साहब, वो उनको बहुत बड़ा कोई तमगा मिल जाए, वो अपना, मोदी साहब ने पता नहीं कौन सी भंग की चाय पी हुई है, पता नहीं कौन सी, खिलाफ वो कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कुछ कर देंगे। तो देखें, हमारी पाक फौज को सलाम है। और पाकिस्तान में घुसने से पहले, पाक फौज तो बाद में आएगी, पाकिस्तानी इतने पागल है ना, कोई अपनी बीवियों से परेशान है, बीवियां अपने शौहर से परेशान है, अवाम अपनी जॉबों से परेशान है। जो जवान आजकल आपको पता है गर्लफ्रेंडों से परेशान है, तो वो क्या करेंगे? बोलेंगे भाई आओ जंग करो। और हमारे अंदर तो ऐसा जज्बा है ना कि जब वो बोलते हैं ना यार हम जंग होगी, शहीद होंगे, आप लोगों को तो मरने का खौफ है, हमें तो खौफ भी नहीं, हमें पता है हमें सीधा जन्नत मिलनी है, तो फिर गुनाह भी माफ हो जाएंगे, चलो आ जाओ जंग कर लो। तो कोई फायदा नहीं है। ये सारी जो मीडियाज है ना, ये गलत अफवाहें ना फैलाएं, एक चीज को इतना बड़ा ना खींचें कि अगर जंग नहीं भी हो रही ना तो फिर वो जंग हो जाए। और आपको पता है जंग इट्स नॉट अ, ये जो मीम्स बना रहे हैं ना इंडिया वाले, और हम, आप लोग कहते हैं हम लोग पाकिस्तानी मीम्स बना रहे हैं, तो वो मीम्स इसीलिए बन रही हैं, आप लोग हरकतें कर रहे हैं तो बन रही हैं ना, वरना मीम्स क्यों बनेगी? और जंग ये कोई इट्स नॉट अ जोक, जहाँ जंगें हो रही हैं ना
उन लोगों को पता है कि नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। Absolutely, तो ये मजाक नहीं है। I think that everything is funny जब तक आप उस सोल्जर का खत, आखिरी खत पढ़ो, तब आपको पता चलता है कि जंग में कौन गया है। आई थिंक जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी और हमारे जो नौजवान बच्चे और जवान कितने माओ के दिल शहजादे, एक माँ जब पालती है वो इतना छोटे से बच्चे जो वो गिरता है ना वो फौरन भागती है, और उन माओ ने अपना दिल कलेजा निकाल कर मुल्क के लिए रखा है। तो आप ये देखें, और उनकी भी लाइफ होती है। जंग इज नॉट इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आई थिंक हमारी जो आर्मी है, जिस तरह हम सोते हैं, हम जिस तरह घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, हम मीम्स बना रहे हैं, सो जो हम इतनी खुशी से घूम रहे हैं, आज़ादी से सो रहे हैं, एक अच्छी हवा स्मेल कर रहे हैं, और हमारी हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारे नौजवान और इतने माओ के दिल शहजादे और हमारी मुल्क के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। एंड वी सल्यूट यू एंड वी, और एक होता है ना कि हम हमारी जितनी भी एक लाइफस्टाइल हम गुजारते हैं वो सिर्फ हमारी जो आर्मी प्रोटेक्ट करती है उन्हीं की वजह से है। रही बात जो लोग पता नहीं, एक दो दिन पहले किसी ने बोला था कराची में वो जो एक वो दिखा रहे थे कि उनकी टांगे कांप रही है, और कराची तबाह हो गया है। कराची तबाह हो गया है। भाई हम कराची वाले ही आपसे बात कर रहे हैं, और कल तो हम शीशा करने भी गए थे, कुछ तबाह नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही एक नेगेटिव इमोशन है। ऐसे ही है। सबसे पहले जो उन लोग की हरकत ने जो कॉस्ट किया था, वो एक 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था। अब आप हमें ये बोल रहे हो कि वो 5 साल का बच्चा क्या गलत है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जंग में सिर्फ मासूम मारे जाते हैं और कोई नहीं। जो लोग ऐलान करते हैं उनकी तो फैमिलियों के घर होते हैं अब्रॉड, वो चले जाते हैं वो आराम से, लेकिन जो एक आम और मासूम आवाम होती है ना, उसका एक बहुत वो होता है। आलिया आप बताओ, ऑफ कोर्स ये शादी के बाद ये जंग भी हो गई, घर में नहीं भी बाहर हो गई तो बताओ इसके बारे में आपकी अम्मी अब्बू क्या बोलते हैं? एक्चुअली जैसे आपको पता मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, सो व्हेन आई वेंट टू मालदीव। बता दो कहाँ से हो भाई, स्विट्जरलैंड। मेरे को पता है, लोग बोलेंगे ये मतीरा तू कहाँ से लाती है इसको। आलिया मेरी सीट के नीचे से है गाइस बता दे। स्विट्जरलैंड वाली आलिया, स्विट्जरलैंड वाली आलिया हूँ। एंड द थिंग इज मालदीव से जब आ रहे थे तो जंग तभी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट डे था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम फ्लाइट लेके स्विट्जरलैंड आ जाओ। और मेरे हस्बैंड के पेपर अभी बने नहीं, उसको वीज़ा नहीं मिला। मैंने बोला मॉम अच्छे वक्त पे साथ दे रही हूँ, बुरे वक्त पे अगर मैं उसको छोड़ के मैं अबू धाबी से स्विट्जरलैंड आ जाऊँ, उसको बोलूँ तू पाकिस्तान जाओ, दैट्स अनफेयर। सो जस्ट कांट। मैंने बोला नहीं, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। मरना नहीं है यार, मरना नहीं है, लेकिन आई मीन के बुरे वक्त पे अच्छे वक्त पे अपने दोस्तों का भी साथ देना है, सब लोगों का साथ देना है। Okay, that's nice. Alia is this special breed. ऐसा ही है। She's very rare. She's very special. She has her own different mind. वो ऑपरेट ही उल्टा होता है, वो यूं चलता है। ऐसे ही हाँ, जैसे वो रोलर कोस्टर राइड होती है, ये भी ऐसे। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं और तुमने उल्टा किया है। मतलब अब सबको रीजन ही पता चल गया है कि मेरा जो दूल्हा है, जो मेरा हस्बैंड है, वही वो पाकिस्तान में है, इसलिए मैं 2 साल। तो ये बताओ मुलाकात कैसे हुई थी दूल्हे से? इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम। और फिर बस मैं उससे मिलने आई, एंड फिर और से तब शादी हो गई। तो कैसे आपने अप्रोच किया था, उन्होंने अप्रोच किया था? उन्होंने मुझे हाई लिखा, मैंने हाई का जवाब दिया। देन बस आपकी वजह से कितने लोग अभी बैठकर ये सारे लोग फोन निकालकर हर लड़की को हाय 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 लिख रहे हैं। अच्छा, वो भी एक नसीब की बात है आई थिंक, क्योंकि आपके इनबॉक्स में आई थिंक पता नहीं कितने हाई आते हैं। आई डोंट नो उस हाई को मैंने जवाब क्यों दिया कि आज शादी हो गई है। नो, आई थिंक ये तो बात सही है, नसीब की बात होती है। एंड जब बात होती है इन चीजों की, हाय हाय की, तो देखते हैं ये मीमर्स हमारे क्या कर रहे हैं। इंडिया वालों को बता दे, अगर टैंक लाए तो यूनिवर्सिटी रोड से ना आना, लंबा फंस जाएंगे। हाँ, बात सही है, बात तो सही है। ऐसे फंसेंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ, आगे।
अंबानी हाउस मेरा होगा, तुम लोग तुम देख लोग लो देख लो अपना अपना। वाह लैला जी तुम वाह, अपने लैला। बाल संभाल लो, बहुत बड़ी बात होगी। अंबानी हाउस मेरा होगा। आगे बढ़ो बहन। ये एक अलग लेवल की डिल्यूजन पाकिस्तान जीतो यार ये दिस इज फनी। फहद आर यू रेडी फॉर दिस? कंपटीशन आ रहा है फहद। ओके जी नेक्स्ट। मेरा दादा की जो जमीन इंडिया में रह गई थी वो वापस लेने। हाँ आप लोग की कोई जमीन है? नहीं जमींदार है? नहीं ना जमीन है ना जिम्मेदार है। ओके ये क्या कराची Karachi will will finish finish within within 10 10 minutes minutes. if starts शाम क्या क्या ये शाम नो वरना वो जो बम है। वरना अच्छा ये बम इन्होंने जो- वो उसमें लिखा है ओके हिंदी- हमारे हिंदी में लिखा केबल की तारों में फंस जाएगा। बात तो सही है, हमारे माशाल्लाह इतने तार है कि दिन में भी तार दिखते हैं, रात में भी, लेकिन वो सारे तारों में बस हवा चल रही होती है। ऐसा ही है। नेक्स्ट 12 ड्रोन टेकन डाउन। इंडिया से अच्छे ड्रोन तो इरफान जुनूस होते हैं। उससे बात तो सही है। सो यस हमारे सेलिब्रिटीज तो फुल एक होता है ना कि दे आर रियली देयर फॉर पाकिस्तान, बट कुछ सेलिब्रिटीज है कुछ जो सब नहीं। न्यूट्रल चल रहे हैं। ऐसा ही है। वी हैव अ फ्यू सेलिब्रिटीज कुछ ना डर रहे हैं कि किसी के इंडिया के फैंस कम ना हो जाएं, कोई हाँ। डर रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स कम ना हो जाएं। लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी पेजेस को बैन किया है इंडिया ने। तो ये भी एक अजीब बात भी है। अजीब बात है। बहुत ही सैड सी बात है क्योंकि जब ये वॉर चल रहा था, शाहरुख खान मेट गाला चला था और पाकिस्तानियों ने उसको इतना सपोर्ट करा। ना हमने जंग को देखा, ना हमने उसकी पर्सनल लाइफ को देखा। ऐसा ही है। वी अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिम बीइंग किंग खान, नॉट एन इंडियन, फॉर हिम बीइंग एन आर्टिस्ट। जो हमने हमारे बचपन से देखा है, उसकी फिल्में देखी है। वो इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि आर्ट और आर्टिस्ट और लोग की बाउंड्री नहीं होती। ऐसा ही है। सो आप बताओ, जब बहुत सारे लोग यहाँ फवाद खान की फिल्म वापस से टक गई। पिछली दफा भी फवाद ने फिल्म बनाई थी और ये जंग शुरू हुई थी। ये दूसरा अटेम्प्ट है और जंग वापस शुरू हो गई। आप बताइए क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं क्या बोलूंगी इसके बारे में? आलिया बोलेगी। आलिया तुम बोलो। आलिया बहुत अच्छा बोलती है। आलिया बोलो ना। आज आलिया चुप आलिया है। क्यों आलिया? आज आलिया उदास है। तुम्हें हक है बोलने का। न्यू दुल्हन हूँ तो मुझे थोड़ा शर्माना चाहिए। अच्छा इसलिए मैं दुल्हन चुपचाप- इतनी अबे वाह, दुल्हन की सुहाग। एक मिनट, सिंदूर सुहागरात वो हो गया भाई। अच्छा दुल्हन अब अपनी शो शादी कर। में नाच के पागल हो गई थी, जब शर्म कहाँ थी। हाँ एंजॉय भी करना चाहिए। अच्छा नहीं, आई थिंक ये अभी शर्मा ने रे, शी स्ट्रेस्ड आउट है ना, हाँ, और नहीं। जेट लैग्ड। नो हाँ जेट लाइक हाँ हाँ देखा मैंने हाँ। बच्ची को कैसे सही किया। वो रियलिटी पहला वाला सवाल सही था। कुछ चल रहा है इसके दिमाग हाँ, में। कुछ चल तो रहा है नहीं इसके कुछ दिमाग भी में। नहीं चल रहा मेरे दिमाग अभी टिश्यू का डब्बा ला, आलिया रोने लगेगी। नहीं, लेट्स नहीं। टू आलिया की थेरेपी सेशन। नहीं। सो आलिया, हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ नाउ? Very good. बट एनीवेज आप बताओ क्या बोलेंगी? नो एक्चुअली ये जंग वंग एंड ऑल में तो इससे बहुत दूर, ये फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रही हूँ ना ये सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये मासूम असल में टीवी से सारी चीज़ें आप देख रहे हो अभी सामने उस मुल्क में रह के, और मीडिया इतनी अफवाहें फैला रहा है कि मतलब वहाँ पे जो बाहर कंट्रीज में हमारे पेरेंट्स जो भी होते हैं वो और परेशान होते हैं। और दूसरा मुझे बहुत दुख लगा आज वीडियो देखी कि हमारा फ्लैग को इंडिया ने रख के कुचल रहे ऊपर और कलमे को। सो आई मीन आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी की रिलीजन जो भी है। तो मुझे बहुत अजीब लग रही है, ये चीज़ें मेरे लिए न्यू है ना, सो दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। इट्स वेरी सैड क्योंकि हमने जब इनका वो वो क्या था, पहलगाम वाला अटैक हुआ था, हमने उस चीज को ना सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोगों ने कंडोलेंसेस भेजी थी बिकॉज ह्यूमैनिटी, अ लाइफ इज अ लाइफ। आप चाहे गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यूएसए को हो, कैनेडियन हो, स्विट्जरलैंड वाले हो, अ लाइफ इज अ लाइफ। चाहे वो कुछ भी हो, इट्स एक्सपेंसिव एंड इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज थे हमने कंडोलेंस किया था। अभी बड़ी दुख की बात है कि जो हरकत इन्होंने की है ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में,
वहाँ, और उनको पता भी है कि मासूम मरे हैं, वो बच्चा मरा है, और काफी लोग वो शहीद हुए हैं इस चीज पर, जो जिनको पता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या है। मतलब एक होता है ना कि आप पॉलिटिकल वाले इंसान को टारगेट करो, एक उस इंसान को टारगेट करो जो बिल्कुल मासूम है। उन्होंने वो हरकत करी है, और सारे सेलिब्रिटीज वहाँ के they're what do you call appreciating it, वो बोल रहे हैं जय हिंद, वो इन चीज पर completely celebrate कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुख होता है कि यार how can someone be this inhuman कि आप लोग इन चीज़ों को, मासूम लोग की जानों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे ये समझ में भी नहीं आता that ये लोग मतलब कबूतर भी यहाँ से चला जाए ना, वो बोलेंगे इसके अंदर मसला है। मतलब ये वाली चीज है, और ये नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and बहनें, दोस्तें, बेस्ट फ्रेंड, बस्ट फ्रेंड, सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ। और देखते हैं आप लोग एक दूसरे को कितना अच्छी तरह जानते हैं। तो आंखों की पट्टी तो आलिया के पास तो है नेचुरली, लेकिन अभी हम एक और पहनाएंगे। पट्टी पर पट्टी पड़ेगी, और आलिया यहाँ तस्वीरें आएंगी। राबी, यू हैव टू गिव अ हैंड। ऐसे रख रहे हो, ठीक है? नहीं देख रही, चीटिंग नहीं कर रही। हाँ, चीटिंग नहीं कर रही, चीटिंग नहीं कर रही। ओ फल्ला, नहीं पहनना पड़ेगा, हम पहनना पड़ेगा आलिया। नहीं पे, हाँ ओके वेट, हाँ हो गया। बच्ची खुद पहन सकती है, खुद उतार सकती है, बच्ची समझदार है हमारी। यस, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले मैं इसको हिंट दूं ना? हाँ ओके। आधा नंगा होकर जाना पड़ता है। अगर आप पूरा भी होके जाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। फिर लोग देखेंगे, फिर लोग क्या करेंगे? लोगों का तो काम है ना कहना। लेकिन इधर गीला चले होते आप आधा नंगा होके जाना पड़ता है यहाँ, और गंदा नहीं, नंगा आधा गंदा होकर जाना पड़ता है। ये नहाने के लिए भेज। स्विमिंग पूल। वाह वाह वाह। ये बताओ, तुम आधी गई हो या पूरी? मैं पूरी गई हूँ, हमेशा पूरा काम करती हूँ, आधा नहीं। तुमने सवाल सुना था हमने क्या सवाल सुना था? हमने क्या बोला था? ये हमने बोला आधा नंगा या पूरा नंगा। आलिया एक बयान देंगे, पूरी नंगी, शी इज डांस स्किनी डिपिंग। सो यस, मुबारक हो। बिकिनी। ओके जी, नेक्स्ट। इधर इंसान सोने के लिए जाता है। बेड। नहीं, लेकिन उधर ये होता है। नहीं, रिलैक्सेशन के लिए दो लोग होते हैं, आप सो रहे होते हो, सामने वाला काम कर रहा होता है। हाँ, वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट। इतना क्यों सोच रहे हो, क्या हो गया? बस सन्नाटा हो गया यार, ये बहुत प्यारी है। मुझे तो लगता है ये हमें बॉर्डर पर छोड़ देनी चाहिए। है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये कुछ तो बोलो। इसके दिन आने वाले हैं। इसके दिन आने वाले, ऐसा ही है ना, इसके दिन आने वाले हैं ना। इसको बड़ा बोलते हैं, बड़ा। हाँ, बड़ा। बॉर्डर पे छोड़ना बड़ी चीज को। हाँ, अच्छा, बड़ी चीज को बॉर्डर पे। ये इतनी प्यारी होती है, दिल चाहता है इसके नाक पे चुम्मी करे। नाक पे चुम्मी? वो नहीं, वो जो उड़ता है वो क्या? नहीं, उड़ने वाला। उड़ने वाले किसके नाक? एक मिनट बताओ, ये उड़ता क्या है जिसके नाक पर तुम चुम्मी करना चाहती हो? क्योंकि जो उड़ते हैं उनका नाक नहीं होता, बीक होता है। ये कौन सी चीजें नाक के साथ जो उड़ती है? रोलर कोस्टर है ना ये। बताओ। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, उसकी चोंच पर चुम्मी ना हो ना। चोंच पर चुम्मी देगी, वो तुम्हें चू करके चला जाएगा। क्या जल्दी बताओ। आप लोग सही से बता रहे हैं। अच्छा, एक रिलीजन में इसकी बहुत इज्जत है। इसके तो सुसु पीते हैं। सुसु पीते? हाँ, वो जो how you call मटका? नहीं, एक मिनट, ये कौन सा मटका है जो सुसु करता है? ये कौन सा मटका है जो सुसु करता है? बेटा, वो कौन सा मटका है जो सुसु करता है? तो वो इंडिया में करते हैं ना, एक मटके के अंदर सुसु कभी जो भैंस। मैंने एक वीडियो देखी थी। आ गई किस पे इससे पहले क्या बोला? मटके के बीच में, मटके से नहीं, मटके से पहले जो बोला उसके अंदर, मटके के अंदर से पहले क्या वर्ड बोला था? खुद ही भूल गई। अल्लाह, अभी तो बोला था वो ही। मैं तो बता दो क्या है, मैं उठा करके देख लो। उठना नहीं है।
जानी इसको लोग माता भी बुलाते हैं। गाय शुक्र। तो ऐसे बोलते ना माता को। ये कौन लोग हैं जो मटके में सुसु कर रहे हैं एक और वीडियो- कौन से वीडियोस देख रही एक हो? वीडियो ये कह रही कौन है। से गूगल सर्च पर जाकर मटके पे सुसु करने वाले लोग दिखाइए। गूगल बोलता है जी हाँ। वेरी नाइस, अब आपकी बारी है। लाओ दे दो पट्टियां। आप भी ये वाली सवाल के मैं जवाब जीत देंगे। गई। जीत गई। हाँ मैं ये जीत जीत गई। गई। तुम ऐसे जीते हो, वैसे जीते हो, बस जैसे इंडिया जीता हुआ है ना वैसे तुम जीती भी हो। इंडिया में एक साल में इंडिया में इसको सब छोड़ दे। फना करना इंडिया है। में से इसको छोड़े, वो बोलेंगे नहीं भाई हमें जंग नहीं लड़नी। नहीं नहीं, नेक्स्ट आप बताएं, आंखें बंद करें। चीटिंग नहीं करना। नहीं करूंगी। चलो रेडी। 3 2 1 स्टार्ट। हैंड सही से देना ये यार। गोल गोल है। हाँ, इसके गरम मुंह गरम में है। जाकर जूस आता है। हाँ ऑरेंज। नहीं नहीं गरम इसको गरम तलते है। हैं। ऑरेंज गरम होती है क्या? मैं तो जरा मुझे ये चाहिए अब। गरम गरम गुलाब जामुन। नहीं। गोल गोल है, घुमा घुमा के घुमा घुमा कर लोग बोलते हैं, तुम तो बड़े ये बने हुए हो। इसके ऊपर एक सॉन्ग मुहावरा भी है। सॉन्ग भी है। हाँ सॉन्ग भी है। ऑरेंज ऑरेंज है। तुम तो और तुम कोई कलर तो पता है? बातें इसी तरह ये है। ये अच्छा मैं ये हूँ। तुम किस जलेबी? इसमें बेबी बेबी भी 2 दफा आता है उस गाने में। बेबी ऑरेंज होता है, गरम होता है, एंड आई थिंक रमजान में ज्यादा खाते हो आप लोग। रमजान में भी खाते हो और इसको दूध में भी मिलाकर खा हाँ। सकते हो। गरम गरम उस पे बनता है, क्या बुलाते हैं उसको? तवा। तवा। पराठा। नहीं नहीं जलेबी। सॉरी। तवे पर हम जलेबियां बना रहे हैं, लकड़ी के साथ बन जाएंगी। तवे पे क्या बनता है? खजला। नहीं समझी नहीं, आपने बोला भी नहीं, ये कढ़ाई। कढ़ाई कढ़ाई है। में गरम गरम बनती है। तो गोल कढ़ाई है। गोल। कढ़ाई के अंदर बनती है, तेल के अंदर। जितना ऑरेंज हाथ होती को है। दबाते हैं उतना ही गोल चलती गोल है और रोटी, गोल- रोटी। नहीं उसके ऊपर हाँ, दाना भी आया इसकी है। रोटी इस तरह चलती ऐसे है। ही गोल गोल घूमती है। क्या घूमती है यार यार? अली भाई तुम्हारे लिए लाए होंगे कभी ना कभी। रात में हाँ ज्यादातर नए नए शादीशुदा लोग अपनी माँ से छुपा कर ये बेगम को जलेबी? देते हैं। हाँ। या वाह 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 वाह। लगता है अली भाई छुपा के नहीं। लाए। बात तो सही है। नहीं ओहो ओहो यार ओह, मैं भूखी ये हूँ और कढ़ाई है, इन्होंने ये हाल कढ़ाई किया हुआ है, है। कढ़ाई में बनती है। ये तुम्हारी शादी में था? हाँ ये मेरी शादी में था। अगर यही चीज है मुझे नहीं पता। कढ़ाई में बनती है। इसको खुद नहीं क्या पता। खाने की चीज है? हाँ खाने हाँ। की चीज है जो तुमने मन के खाई है मेरी शादी में। अच्छा एक मिनट मैं बताती हूँ जो मैंने मन के खाई है हाँ। तुम्हारी शादी में। बिरयानी। नहीं नहीं। नहीं नहीं पुलाव? वो नान नहीं। के साथ खाते हैं। अच्छा कढ़ाई। हाँ कढ़ाई है ना? कौरमा। वो कोरमा कढ़ाई वो हाँ, नहीं इसकी next, कढ़ाई थी हाँ, ना। सही है सही ठीक है ओके। We have next. ये क्या तो है? लंबा लंबा होता है और इसको चूसते हैं। चूसते इसका जूस भी निकालते हैं। हाँ चूसोगे तो अच्छा होता है। अच्छा होता है कड़वा चूसना? होता है। कड़वा नहीं करेला? होता, अच्छा होता है। नहीं नहीं तुम करेले को चूस रही हो आजकल। उसने बोला करेला। लंबा होता है हम बोल रहे हैं। लंबा लंबा बहुत लंबा सुनो होता है। बहुत बहुत जूस लंबा। निकलता है। गन्ना। हाँ। गन्ना वाह Next. ये इतनी खुश हुई गन्ने के नाम पर गन्ना ताली भी निकली। आए अच्छा ये बताओ। ये अभी अभी मैंने लगाई थी लिपस्टिक। पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते लगाई थी। हाँ हाँ किसी के नाम की। स्टोरी। नहीं स्टोरी। इसको लगाई थी किसी नाम की। जो तुमने नाचा उस दिन जब मुझे लगी। ये रंग छोड़ती है। हाँ पूरे हाथ तक लगती है। लोग कमर पे भी लगाते हैं। मेहंदी, पाँव पर। मेहंदी, हाँ, मेहंदी। वाह 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 वाह। हो गया, चलो, हटा अब दूं? अपनी आंखें हाँ। दिखाएं। हाँ कैसे लगा यार अंधेरे कितने में मुश्किल बैठकर? मुश्किल सवाल थे। फिर भी मैंने हाँ तो अच्छे तुम्हारे से बाल बताया। अटक गए। हाँ ओके जी खैर बहुत सारी गपशप चलेगी। अभी फिलहाल हम नहीं चले ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome back and yes you guys are watching 21mm। जी हाँ जनाब वीकेंड्स पर आप लोग क्या करते हो, क्या खाया? पूरा 5 दिन तो डाइट कर रहे थे लेकिन इन 2 दिनों में क्या बर्बादी की हमें भी बताओ। आप लोग बता सकते हैं वीकेंड्स पर तुम लोग क्या खाते हो? मैं तो पूरा हफ्ता ही खाती हूँ। वजन उफ इतना अल्लाह बढ़ गया। ये चीट वीक मनाती है। हाँ, पर अब मंडे से हाँ। प्रॉपर डाइटिंग ये करनी है। रोजाना हर बंदा बोलता है मंडे से। मैं तो बोलती हूँ
खाने के बाद यार अब नहीं होगा, बस अब वही नहीं होता है। होगा। हाँ ऐसा ही है, हाँ। मेरे साथ भी है। तुम बताओ। मैं नो डाइट। नो डाइट? नो डाइट। तो वीकेंड में क्या खाती हो? फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर। रियली? मुझे बहुत पसंद है, पिज्जा बर्गर की फैन हूँ मैं। पिज्जा बर्गर की फैन? मुझे खाना बनाने नहीं मालदीव आता। में भी ये पिज्जा ही खा रही हाँ, थी। मुझे खाना बनाने नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल में फंसने वाली हूँ, अभी अभी आई हूँ, पता नहीं कैसे खाना बनाऊंगी। तो आर यू इन अ जॉइंट फैमिली? नो। ओके, सेपरेट? हाँ। तो कैसे रह रही हो सेपरेट? वहाँ की लाइफ अलग होती है, यहाँ की लाइफ अलग होती है, हाउ यू लिविंग? अभी अभी तो आई हूँ कल, अभी जिंदगी स्टार्ट होगी कल से, जब नाश्ता देना पड़ेगा, खाना बनाना, यूट्यूब जिंदाबाद। Okay, so are you excited for motherhood? अभी ये प्लान किया है या नहीं? नहीं अभी सेटल होना है बाहर जाके, मेरे हस्बैंड को पूरा प्रॉपर लैंग्वेज सीखनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चे कब करने, जब 50 की? नहीं, टाइम है, लाइक जब अल्लाह की मर्जी होगी। एक तो ये, और एक ये कि हस्बैंड सेट हो जाए थोड़ा वहाँ। Okay, that's nice. ये बहुत अच्छी बात है that I think that आप अपने पार्टनर को सेट करना चाहते हो, लेकिन मैं हमेशा लड़कियों को ये बोलती हूँ कि आप उसकी बीवी बनो, उसकी माँ नहीं, ठीक है? क्योंकि माँ बेटे के नखरे उठा सकती है, बीवी नहीं। जब आप माँ बनते हो ना, तो बेटे वाले नखरे ही उठाएगा, मतलब he's going to throw tantrums at you and he's a grown ass man. But you have to push sometimes ना, कुछ मर्दों को पुश करना पड़ता है कि ये करो, मतलब वो एक ही दफा में समझते नहीं है ना। क्या नहीं, कुछ और नहीं। क्या करो, क्या नहीं कर रहे चाहती जनाब? ऐसा क्या है जो, मैं इंडियन मीडिया बन रहा, ऐसा क्या है जो तुम बोलते हो करने के लिए और वो नहीं करते? आलिया अपने हस्बैंड को क्या बोल रही है करने आलिया के लिए? क्या पुश का बोलती है? वो कौन सा पुश आलिया के शौहर नहीं दे रहे उन्हें? नहीं, जैसे लैंग्वेज कोर्स होते हैं जो पाकिस्तान में भी फ्रेंड सीख सकता है ये। सो आप तो पुश हिम, लाइक कॉल की, स्कूल वालों से पूछा कहाँ पे कब है, बच्चा पाला है, सीख लेगा, वक्त के साथ सीख लेगा। सीख लेगा। ओके जी, दैट्स ग्रेट। न्यू शादी है ना, न्यू शादी है। That's very nice, but I just say this. Women are supposed to be adored. हमें I think that मर्द बना ही है इस चीज के लिए कि वो हमारे नखरे उठाए, ऐसा ही है। हमें पलकों पे बिठाए। बट सब मर्द नहीं करते। हाँ, सब मर्द नहीं करते। नहीं, आप वो चीज रखोगे डिमांड में, तब वो लोग आपके उस तरफ आएंगे। अगर always remember one thing, मैंने ये सीखा भी है और मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि अच्छा दिल अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपके अच्छे दिल को भी ना एक अजीब चीज पर ले जाते हैं कि नहीं इसका दिल अच्छा नहीं है, मैं इतना खास हूँ। वो भूत है ना, वो बहुत मुश्किल से उतरता है। तो आप एक अच्छे दिल में उसकी मदद कर रहे होते हो, सामने वाले को लगता है नहीं मैं हूँ वो खास, कि मेरी मदद हो रही है, राइट और रॉन्ग। तो ये बड़ा होता है। और हम औरतों को बॉब द बिल्डर बनने का बड़ा शौक होता है, टूटी हुई चीजों को हम फिक्स कर फिर वो भाग जाते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं यूं, देख रहे हो हमारा प्रोजेक्ट गया, भागते भी वहां जाकर दीवार लग जाती है, वही टूट जाते हैं। बट बॉब द बिल्डर नहीं बने, अपने आप को फिक्स करें। एंड इसी चीज पर हम आपको म्यूजिक सुनाते हैं और देखते हैं क्या आप राबिया की होठ पढ़ सकती हैं। कभी देखे नहीं क्लोज से, आज देखूंगी। ओह अल्लाह, कभी देखे नहीं क्लोज से। ओके जी, राबिया विस्पर चैलेंज, आपको विस्पर करना होगा कभी कभी अगर बहुत मुश्किल है, सो यू कैन ऑल्सो एक्ट इट आउट। ओके, एंड आपको आवाज आ रही है? गाने बज रहे? गाने बज रहे, चलो जी, दैट्स ग्रेट। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। दाल हाँ, वेरी नाइस। दाल में हाथ से कर सकती है। हाँ, हाथ से कर लो। हाथ से कैसे? दाल, अच्छा दाल, हाँ ये समझ गया, आगे बोल। दाल में को क्या बोलूंगी? दाल में दाल डूब गया। नहीं, डूब गया, दाल में डूब गया। देखो, मैं दाल में हाँ मेक नहीं, दाल में हाँ कुछ हाँ काला है। वेरी गुड, क्या बात है, दाल में कुछ काला है, वाह वेरी नाइस। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी बोलिए दाल में कुछ काला है।
मोहब्बत करना ठीक है, सबकी बस की बात नहीं है। मोहब्बत करना सबकी बस की बात ये नहीं तो है। अली को बोलना चाहिए। चलो अपना दिल निकाल रही है ये। चले, ये इसको इशारे में समझ हाँ। में आएगा, ये क्योंकि रोलर कोस्टर ही चलाती है। दिल नहीं, मोहब्बत है पहले, सॉरी, मोहब्बत, एक मोहब्बत, मिनट। हाँ, मोहब्बत, लव उर्दू में मोहब्बत लफ्ज, हाँ, मोहब्बत, 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 मोहब हाँ, मोहब्बत, मोहब्बत हाँ, हाँ, मोहब्बत करना, मोहब्बत मोहब्बत करना, मोहब्बत सही बोला है, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना। हाँ, पूरा लफ्ज बोल दो फिर मैं गैस करती रहूंगी। कैसे? ये तो ऐसे ऐसे बोल रही हो। अच्छा, मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी लिप्स समझ नहीं आती। अच्छा, आप बोले इसकी लिप्स मुझे समझ नहीं आ रही है। चलो बोलिए सारा एक साथ बोलो। अली भाई संभाल सकते हैं इसको। मोहब्बत मोहब्बत हाँ, करना, देखा, मोहब्बत का मोहब्बत हाँ, करना, करना हाँ हाँ, सब सब हाँ, की बस 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 की बस, की बात बात नहीं है। नहीं है। मोहब्बत करना सबकी बात। हाँ, सही है, सही है, समझ गए। हाँ हाँ, समझ में आ गया यार। इनके लिप्स समझ आ रहे थे। वो धमकियां दे रहा, गूंगों को नहीं। ओके जी, नेक्स्ट। धूम ताना ना धूम ताना धूम ताना। अब आपकी भी समझ नहीं आ रही है। मेरी तो और नहीं समझ में आएगी। धूम ताना नाना आसान है बहुत, मजाक नहीं उड़ा। मजाक नहीं। धूम 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 हिल मचा हिलो। रहे हो। नाना, एक ताना मिनट, नाना। जैसे इंडिया में होता है ना, धूम मचा रहे ड्रामों में नहीं होता। देखो धूम ताना हाँ, धूम ताना। मैं बता- धूम ताना नाना धूम ताना नाना। थैंक यू। ओके जी, अब आखिरी हम खेलते हैं। ओके, एक आखिरी कर लेते हैं और वो ये है, राबिया तुम फ्री स्टाइल करो, क्या करना चाहोगी इसके साथ? खत्म हो गया सब कुछ। नहीं नहीं, अभी रुक जाना, खत्म हो गया बताओ। सब कुछ, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, राबिया, एक मैं one from इसके your साथ side. करती हूँ। ओके, उस्मान, उस्मान, वाह, मेरा हस्बैंड का नाम बोलोगे तो मुझे याद होगा, फिक्र नहीं करो। अरे अरे, उस्मान को एक्टिंग सिखानी पड़ेगी। बहन आज सा बोल दे। देखो, उस्मान को उस्मान को हाँ, एक्टिंग जलवा जलवा, उस्मान का जलवा। देखो ये उस्मान का नहीं ना, जलवा। एक्टिंग एक्टिंग एक्शन एक्शन नहीं, एक्टिंग एक्टिंग हाँ, सिखा सिखानी दे। पड़ेगी, सिखानी Okay. पड़ेगी, सिखानी हाँ, हाँ। पड़ेगी, पड़ेंगी। हाँ, Okay सही जी। बोला ना। उस्मान को एक्टिंग सिखानी पड़ेगी। हाँ। बिल्कुल। ओके जी, बिल्कुल, चले देखा। अब राबिया का, वैसे क्यों उस्मान को क्यों उस्मान को acting नहीं सिखाना? आती ना बिल्कुल भी, इसके साथ वीडियोस TikTok नहीं बनाता मेरे साथ। ये बोलती है इसको सिखाओ, मैं बोलती हूँ तुम सिखाओ, तुम्हारा शौक अरे है। हाय यार, मेरे को नहीं लगता है लड़कों पर नो। नहीं अच्छा लगता है। एक बस लाइन थोड़ी राइट बहुत। होनी चाहिए, तुम हो ना बस, हाँ, खत्म। बस। उसके बाद उसको अपने घर भेजो। हाँ, बेटा यहीं तक हो। यही होना एक ही चाहिए होना भाई। चाहिए, हाँ? एक ही होना एक ही, चाहिए आई बस। थिंक मैं एक वो ही पार्टनर properly होना चाहिए इसका। कपल रील के लिए चाहती हूँ कि थोड़ा बना ले हाय मेरे अल्लाह, साथ। सब कुछ फेम, सब कुछ फेम, सारा फेम के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी करेगा हम। ओके जी, लूट भी अब- जाएगा। हाँ, लूट भी जाएगा। लुट तो गई हमारी बची। पाकिस्तानियों ने लूट लिया मुझे। अरे that मैं sounds very हिसाब wrong. लेके ये तो गलत है। मैं हिसाब लेके जाऊंगी जब अगले साल जाऊंगी पाकिस्तान छोड़। ओके राबिया, कम ऑन। हम साथ साथ नहीं है। ठीक है। हम आम, हम 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 साथ 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 हम साथ साथ हम साथ, एक और दफा साथ हम साथ 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 नहीं नहीं है। हैं। ओके,
वाओ, अब ये बोल दे बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं ये बोल नहीं सकती। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा तो उसे हथौड़ा कौन मार रहा है? दिस इज एनिमल अब्यूज। हाँ बिल्कुल। ओके, लेकिन ये जो आपने बोला ये मैं कैसे बोलूंगी? जैसे मैंने बोला लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। अच्छा, लकड़ी समझ, लकड़ी काठी क्या होता है? मैं काठी मीन्स कार्ट। अच्छा, लकड़े की काठी, लकड़े लकड़े लकड़ा, हाँ लकड़े लकड़े की काठी, लड़के बोल दूंगी ऐसे। लकड़ा। अब इसकी वजह से मैं भी नहीं बोल पा रही भाई। मैं क्या करूं? लकड़े लकड़ी लकड़े लकड़े की काठी काठी घोड़ा, काठी काठी पे घोड़ा। वेरी नाइस। और ऑपरेशन सिंदूर हो गया चूर चूर। ऑपरेशन रुको, ऑपरेशन ऑपरेशन इसके इशारे बहुत गंदे। सिंदूर मैं इसकी साइड ऑपरेशन सिंदूर हो गया चूर चूर। ऑपरेशन हाँ, सिंदूर सिंदूर हो गया चूर चूर। ऑपरेशन संदूर हो गया हाँ, चूर चूर चूर। चूर चूर। हाँ, ऑपरेशन क्या बात है, क्या बात है, बस हो गया क्योंकि गया। इनका ऑपरेशन सिंदूर बस हो गया हो है। गया। हाँ, हो गया। उतार दे। उतार दिए जाए। शुक्रिया। कैसे लगा? आलिया ने बहुत तो तेज बज रहे थे। आलिया ने इस तरह आलिया लकड़ा ने- बोला, मैं खुद लकड़ा नहीं बोल सक रही थी। लकड़ा बोलना था। लकड़े की अभी भी काठी। नहीं बोल अच्छा, पा रही हूँ। लकड़ी की काठी काठी। ये लड़के की काठी। और ये यूं कर रही है। लकड़ा मैंने बता कहा रही क्या? हूँ ना, लकड़ा बता रही हूँ। लकड़ा बता। लकड़ी वैसे लकड़ी किसी नहीं, लकड़ी कैसे बताएंगे? लड़के की काठी। यार मैं बताती हूँ। ये लकड़े की काठी। ये पोयम है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। मेरा बेटा रोहान सुनता हाँ, है लेकिन ना। मुझे बता, ये दुम पर मारा हथौड़ा क्यों? दुम पे हथौड़ा मारा, फिर वो दौड़ा 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 हाँ। दौड़ा Yeah, दम दबा it के is दौड़ा। so sad that this is animal abuse. It is not cute. वो सिर्फ एक पोयम के लिए, सच में तो नहीं लेकिन मारेंगे वो ना में कोई नहीं होना animal चाहिए को। यार। इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जब ये बात लकड़ी एक की आम हो काठी। जाएगी हाँ। तो क्या होगा? वो यही हरकत करेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने आप को शाउट आउट देना चाहेंगे? प्लीज गो अहेड। सॉरी, आप अपने आप को अबे ये है ही नहीं। ये है ही नहीं यहाँ पे, ये हमारे बीच में नहीं है। हाँ, सॉरी हाँ। शाउट आउट देना है मुझे। शाउट आउट दो अपने आप को। मतलब कि मैं क्या भाई करती हूँ, आलिया क्या? एक मॉडल है, अच्छा, एक इस अच्छी हिसाब से। इन्फ्लुएंसर हाँ, है। अपना YouTube और Okay, इन okay, चीजों के सब बारे में। सबको प्रमोट करो। सही, ठीक है। सो मैं एक इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, टिकटॉकर हूँ, साथ में मॉडल भी हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज चलाती हूँ जो कि आलिया_सत्तार है, एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ आलिया सत्तार ऑफिशियल, एंड मेरा टिकटॉक भी आलिया सत्तार ऑफिशियल है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे शादी के और भी इवेंट्स हैं। मैं और 2 शादियाँ कर रही हूँ। नहीं एक दो शादी एक ही बंदे के साथ Guys, कर रही है, ये बोलना चाह रही थी। एक ही बंदे के साथ कर रही हूँ, एक ही हाँ, बंदे के साथ कर रही हूँ, 2 और इवेंट कर रही हूँ, Okay. तो वो जरूर आप लोग देखना। ओके, आप थैंक यू। मैं शॉर्ट आउट क्या दूं अपने आप को? बस धमकी आप लोग- दे दो उसको। धमकी दे ए, देती हूँ। मेरे बंदे से दूर रह। हाँ, ये सही है। नहीं, मैं कहती हूँ हर वो औरत के लिए मैं शॉर्ट आउट दूंगी कि जितनी भी खवातीन हैं जो घरों में रहती हैं, बच्चे भी देखती हैं, बाहर के काम भी देखती हैं, उनकी सोशल लाइफ भी है, तो मैं कहूँगी काइंडली आप उनके मर्दों को ये ना समझें कि वो उन पे नज़र नहीं रख रही हैं या वो बहुत अपने कामों में, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो हर किसी की एक फैमिली होती है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि सबको जीने दें, सबका जीने का हक है, किसी के मर्दों पे गंदी नज़रें ना डालें। So please, thank you so much. Wow, that is so right and that is so good. Anyways, अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।